स्वागत है पुनः आपका। मैं प्रदीप कुमार शिव आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वो है कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले हम इस अध्याय के सभी टॉपिकों पर लगभग चर्चा कर चुके हैं, उसके वीडियो बना चुके हैं। आज हम उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं इस कक्षा के इस पाठ के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम सवाल लेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों में रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमारा पाठ ही इस पर आधारित है। ये इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न भी हो जाता है। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण क्या है एवं इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? यह इस पाठ का बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा जाता है और ये कक्षा 9वीं से रिलेटेड भी है। कक्षा 9वीं में हमने रासायनिक संयोजन के नियम पढ़े थे, उसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम था। तो द्रव्यमान संरक्षण के परिपालन में, द्रव्यमान संरक्षण नियम के परिपालन में ही रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार लिखें। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। इस प्रश्न के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाना है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो है, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इसके अतिरिक्त उपचयन, अपचयन और रेडॉक्स, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ये सब अभिक्रिया इस प्रश्न के अंतर्गत आ जाती हैं। इसके अलावा एक अलग से प्रश्न होता है, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए। उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखिए, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी पर आधारित एक प्रश्न होता है, श्वसन को उष्माक्षेपी क्यों कहते हैं? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को हम पहले समझा चुके हैं। क्योंकि इसमें उष्मा निकलती है, इसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी मुक्त होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा निकलती है, इसीलिए श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। वीडियो अगर आप देखा है आपने तो उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया ठोस अवीले पदार्थ जो बनता है अभिकारकों के बीच रासायनिक अभिक्रिया से, जो कि उस एक्वेटिक घोल में घुलता नहीं है, जलीय विलयन में घुलता नहीं है, उसे हम ऐसी अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है संचारण। संचारण को समझाइए। संचारण क्या है? संचारण से कैसे बचा जा सकता है? उसके कारण क्या है? और संचारण से बचने के उपाय किसे? तो और महत्वपूर्ण प्रश्न होता है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? इससे रिलेटेड एक और प्रश्न होता है जो दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि खाद्य पदार्थ या तेली खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? एक महत्वपूर्ण प्रश्न और होता है जो कि शुरू में बताना चाहिए था, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व, मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पूर्व रेगमाल से साफ करते हैं। ये सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त और भी प्रश्न, इसके पूरक प्रश्न भी बनते हैं जो कि हमें लिखना होगा। लेकिन ये जो प्रश्न है ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी हैं जिसमें समीकरण को संतुलित कीजिए। शब्द समीकरण भी दिए गए हैं और रासायनिक समीकरण भी हैं।
तो दोनों को ही हल करना होता है। यूजली ये जो प्रश्न है समीकरण संतुलित कीजिए, ये लगभग पूछे जाते हैं और ये आगे की पढ़ाई तक, जहां तक भी आप पढ़ेंगे साइंस लेके, केमिस्ट्री लेके, वहां तक आपको ये आपको सॉल्व करना होगा। तो इन्हें समझना बेहद आवश्यक है, न केवल 10वीं कक्षा के लिए बल्कि आगे तक की पढ़ाई के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समीकरण संतुलित करने की हमने हिट एंड ट्रायल विधि पढ़ी थी। अगर आपने हिट एंड ट्रायल विधि अच्छे से समझी होगी तो बड़ी आसानी से आप इन समीकरणों को हल कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक आध समीकरण, आपको जो 4 समीकरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं आपको समीकरण को समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान दीजिएगा, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दोनों ही अभिकारक हैं। इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पाद में हमें कैल्शियम नाइट्रेट और जल प्राप्त हो रहा है। हिट एंड ट्रायल विधि में मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद में, ऐसे परमाणु का चयन कीजिए उसकी संख्या को बैलेंस करने के लिए जो अधिक हो, जिसके परमाणु की संख्या अधिक हो, चाहे वो अभिकारक में हो या उत्पाद में। तो आपको सबसे पहले यहाँ देख लेना चाहिए कि यहाँ पे सबसे अधिक संख्या में कौन सा परमाणु है। हिट एंड ट्रायल विधि से आप देखिए, यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ये दोनों की अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें कैल्शियम नाइट्रेट प्राप्त हो रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे साथ ही उत्पाद में जल भी बन रहा है। इसकी संख्या को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अधिक परमाणु संख्या वाले परमाणु को बैलेंस करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम नाइट्रिक अम्ल में ट्वाइस का गुणा कर देते हैं। तो इससे यहाँ पर अभिकारक में आप देखेंगे संख्या ऑक्सीजन की अभिकारक में 6 हो जाती है, यहाँ 6, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में इसीलिए 8 हो गई अभिकारक में। जबकि उत्पाद में हम देख रहे हैं कि 6 और एक साथी है। इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम ट्वाइस लगा देते हैं। अब देखते हैं संख्या ऑक्सीजन की कितनी हो गई है। तो देखते हैं यहाँ 6 और ये 2 8, यहाँ पर 6 और ये 2 8, इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन देखिए यहाँ पर 2 और ये 2 4 है, इस प्रकार से यहाँ पे भी 4 है, और कैल्शियम की संख्या 1 है। इस प्रकार से ये समीकरण बैलेंस हो जाता है। अगले समीकरण में देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये आपस में क्रिया करके सोडियम सल्फेट और जल बना रहे हैं। आप ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे अधिक संख्या में यहाँ पे ऑक्सीजन है। उत्पाद में देखिए यहाँ 4 और 1 5, इस प्रकार अभिकारक में देखेंगे 4 और यहाँ पे 1 5। तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पर बैलेंस है, लेकिन क्या सोडियम देखेंगे, सोडियम यहाँ पर संख्या में अभिकारक में 1 है, जबकि उत्पाद में यहाँ 2 है। तो सोडियम की संख्या को हम यहाँ बैलेंस करते हैं और यहाँ पर उसका 2 से गुणा कर देते हैं। तो आप देखेंगे ये सोडियम तो बैलेंस हो गया। अब हम पुनः एक बार ऑक्सीजन की संख्या देख लेते हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 4, 6 हो गया, जबकि यहाँ पे 4 और 1 5, इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन भी देखेंगे आप यहाँ पर 2 और ये 2 4, और उत्पाद में भी उसकी संख्या 4 हो गई। इस प्रकार से ये वाला इक्वेशन भी जो है ये भी संतुलित हो जाता है। तीसरा समीकरण आप देखेंगे यहाँ पर सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो इक्वेशन है ये अपने आप में संतुलित है, इसे हमें अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब आप समीकरण संतुलित करते हैं तो जो किसी भी परमाणु के या किसी यौगिक के जो भी रासायनिक सूत्र होता है उसमें आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, केवल उसके परमाणु की संख्या को आप बैलेंस करते हैं। उसी प्रकार चौथा इक्वेशन देखिए, चौथा समीकरण देखिए, बेरियम क्लोराइड जो है यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके बेरियम सल्फेट बना रहा है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी बना रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी संख्या, यहाँ पर बेरियम जो है 1 है, यहाँ उत्पाद में भी बेरियम 1 है। क्लोरीन देखेंगे आप, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, जबकि उत्पाद में इसकी संख्या 1 ही है। तो हम इसको बैलेंस कर लेते हैं और उत्पाद में उसकी संख्या को 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये बैलेंस हो जाता है। साथ ही साथ हम देखते हैं हाइड्रोजन की संख्या। हाइड्रोजन जो है यहाँ पर अभिकारक में 2 है, उत्पाद में भी ये 2 हो गया है, इसकी भी संख्या बैलेंस हो गई। और सल्फर भी 1 है, सल्फर भी 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन भी 4 है। इस प्रकार ये समीकरण सब संतुलित हो जाते हैं।
आपको हिट एंड ट्रायल विधि एक बार पुनः देखनी होगी और इन समीकरणों को समझ के हल करना होगा। तो आपने देखा कि ये सारे जो प्रश्न हैं ये परीक्षा की दृष्टि से कितने महत्वपूर्ण हैं। आज का जो ये वीडियो है इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, आप उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पुराने सारे वीडियो का अध्ययन कर सकते हैं और इन सारे प्रश्नों के सवाल के जवाब आपको उसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा और वहां पर सारे वीडियो अपलोडेड हैं, वहां पर उन वीडियो को देखना होगा। आपको सारे प्रश्नों के हल वहां पर मिल जाएंगे, सारे प्रश्नों के आंसर वहां पर मिल जाएंगे।